अच्छा, जब हम पढ़े केमिस्ट्री में जो 3 ब्रांचेज हमारी रह गई थी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? इट्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम अकम्पेन्ड बाय द इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चेंज। किसी भी एटम का मैंने क्या बताया, न्यूक्लियस होता है। मैं बताया ना, हर एलिमेंट का आप एक एटम उठाओ, उस एटम के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर क्या तब्दीली अगर आती है, न्यूक्लियस के अंदर कोई तब्दीली आती है, ठीक है, स्टडी ऑफ द चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर तब्दीली अगर आ रही है, ठीक है, न्यूक्लियस में तब्दीली क्यों आती है? न्यूक्लियस में भी तब्दीली आती है, वो क्यों आती है? अब मिसाल के तौर आपने सुना हुआ रेडियम की घड़ियाँ, रेडियम की तस्वीर सुना है ना? रेडियम क्यों, क्या उन रेडियम की तस्वीर लोग बनवाते हैं, रेडियम की घड़ियाँ बनवाते हैं, और नॉर्मल घड़ी बनाने में फ़र्क क्या होता है? रेडियम की अब तस्वीर बनाओ, रेडियम में भी एक धात है, रेडियम एक धात, जैसा लोहा एक धात है ना, आयरन एक धात है, इसी तरह रेडियम भी एक धात है। रेडियम का आप तस्वीर बनवाते हो और नॉर्मल जो तस्वीरें आप बनवाते हो, इनमें फ़र्क क्या है? रेडियम की अगर तस्वीर बनवाओगे तो अगर लाइट चली जाएगी, रात के 2 बजे अंधेरा चला पूरा हो रहा, रेडियम तस्वीर चमकेगी। जहाँ पर भी पड़ी होगी अब नजर आ जाएगी रेडियम तस्वीर है, उसमें से रेस निकलनी होती है, ठीक है, उसमें से रेस निकलनी होती है। आप स्टार्स भी आते हैं, हाँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, घड़ियाँ आती हैं, तस्वीर आती है, बहुत सी चीज़ें आती हैं। अगर रेडियम की आपने तस्वीर बनवाई, रेडियम की घड़ी बनाई, कितना ही अंधेरा वो बिल्कुल चमकना शुरू हो जाएगा। आपको अंधेरे में बिल्कुल गुप अंधेरा होगा, चमकने सबकी नज़र आ रहा होगा घड़ी आपको रेडियम की बनी हुई है। तो क्यों होता है? उसमें रेडिएशन निकलनी होती है। मेरे कमरे में घड़ी लगी हुई है, वॉल क्लॉक वो रेडियम की है, रात अंधेरा कर दो तो सुनिए सब नज़र आ रही होती है कितना टाइम हो रहा है। अंधेरे में नजर में था ना घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, तो नजर ना आता है। तो रेडियम की घड़ी में रेडियम की जो चीज़ें आप बनवाओगे, चाहे तस्वीर बनवाओ चाहे घड़ी बनाओ, उसमें से रेस निकलनी होती है। उस रेस से निकलने तो होता क्या है? अब रेडियम क्या है? जिस तरह सोडियम एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, फास्फोरस एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, इसे रेडियम एक एलिमेंट है। रेडियम का सिंबल, कार्बन का सिंबल सी होता है, रेडियम का सिंबल Ra, रेडियम का सिंबल है। तो केमिस्ट्री में हर चीज़ का सिंबल होगा या फिर फार्मूला होगा। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। रेडियम का सिंबल क्या होता है? Ra। केमिस्ट्री में अभी आप देखोगे, जब आओगे मैं पढ़ाऊंगा तो रेडियम का सिंबल था Ra। तो रेडियम का आपने अब रेडियम का आप एटम, रेडियम का आपने एक एटम उठा लिया, फर्स्ट करो रेडियम का एक पीस है, ठीक है, इसमें से मैंने रेडियम का एक एटम उठा लिया, ठीक है। अब उस एटम में से होता क्या? उसके एटम में न्यूक्लियस होगा। इस तरह हर एलिमेंट के एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। इस रेडियम का मैंने एटम पकड़ा हुआ है, इसका भी न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा होगा, जिस तरह सब में हो रहा होता है। इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, सब एलिमेंट के एटमों के अंदर, एटमों के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। इस रेडियम का जो मैंने एटम पकड़ा हुआ है, इसके भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। इसके न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशन शुआएँ निकल रही होती है, जो हमें लग रहा होता है कि रेडियम में से शुआएँ निकल रही है, न्यूक्लियस के अंदर से रेस निकल रही होती है। अब वो रेस निकलते 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 क्या होता है? उस जो न्यूक्लियस है ना, कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है, रेडियम छोटा होना शुरू हो जाता है, उसका न्यूक्लियस छोटा होना शुरू हो जाता है। तो जब आप रेस निकल रही न्यूक्लियस में से, तो न्यूक्लियस में तब्दीली आ रही है ना, इसका मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसमें से रेस निकल रही है। रेस निकल रही तो यहाँ पर उसका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो चेंजेस आ रही है, किस में चेंजेस आ रही है? बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशन निकल रही है, तो न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आ रही है। इस चीज़ को स्टडी करना कि न्यूक्लियस में से न्यूक्लियस में क्या क्या असरात हो रहे हैं, न्यूक्लियस छोटा हो रहा है या कुछ और असरात हो रहे हैं, इस चीज़ को स्टडी करना कहलाता है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे कहलाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू डील विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट, पर्सनल हाइजीन, पोल्यूशन एंड हेल्थ हैजर्ड्स आर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है? हम उन चीज़ों के बारे, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिनमें हम ये पढ़े वो केमिकल मटीरियल का इंटरेक्शन, जिसके असरात पड़ते हैं हमारे माहौल पर। मिसाल के तौर पर हम क्यों कहते हैं कि भाई रिहायशी इलाकों में कारखाने नहीं खोले जाते? रिहायशी इलाका समझते हो, जहाँ लोग रहते हैं या लोगों का घर, जैसे हमारा इलाका एक रिहायशी इलाका है, ठीक है। अब रिहायशी इलाके में कोई बड़े बड़े कारखाने खोल ले, कारखाने से क्या निकलता है? बहुत वेस्ट मटीरियल निकलता है, धुआं निकलता है,
वो धुआं के क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड धुआं बहुत बड़ा फर्स्ट करो, यहाँ पर साबुन की फैक्ट्री लग जाती है इस इलाके में, तो क्या होगा, बहुत बड़े पैमाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि जहरीली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वेस्ट मटेरियल निकलेगा, वो सब क्या होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में जा रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में जा रही है, हम लोग भी इसी इलाके में रह रहे हैं, हम भी वही सांस लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तो इतनी हल्की होती है कि हमें नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि हमारे हवा में मौजूद है, पौधे उसको जब्त कर लेते हैं। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो जहरीली गैस है वो फैक्ट्री से निकल रही है, अब वो तो उसको कोई जब्त करने वाला नहीं है, हम इसी इलाके में मौजूद हैं, हम भी सांस ले रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, ज़ाहिर बात है वो गैस है, तो गैस तो नाक से हमारे इधर ही में जाएगी, हम जाते जाते हम बीमार पड़ जाएंगे बहुत जल्द। अगर हमारी उम्र अगर 50 साल 60 साल होगी, वो कम होकर 30 साल पर पहुँच जाएगी, हार्ट का मसला होगा। तो इस वो केमिकल, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, केमिकल है, वो केमिकल जो आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएँ, आपके माहौल को नुकसान पहुँचाएँ, आपके पौधों को, इंसानों को, जानवरों को नुकसान पहुँचाएँ, ऐसे केमिकल के बारे में स्टडी करना, तो हम कहेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। समझ आ गई बात ये। अब है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal स्पेशली विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ प्लास्टिक। अच्छा, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना जिनमें पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, यानी हम एक कंपाउंड लेते हैं, यह ऑर्गेनिक के अंदर आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंपाउंड में आता है CH, आपको बताया था CH4 मीथेन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको बताया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड फर्क क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है, सोडियम क्लोराइड इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि CH4 मीथेन आपका क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक, अगर CH4 गैस, CH4 का एक मॉलिक्यूल हो, बहुत सारे CH4 एक साथ मॉलिक्यूल मिला दूँ तो एक नया कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। मोनोमर्स, पॉलीमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं, एक आपने ले लिया मीथेन गैस का, एक आपने ले लिया मॉलिक्यूल CH4। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, CH4 नहीं लेते, मिसाल दे रहा हूँ। अब CH4 जैसे आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा कर लिए, तो वो एक इंडिविजुअल CH4 का कहलाएगा मोनोमर्स। और सारे CH4 आपने 1000, 1 लाख, 1 करोड़ CH4 के मॉलिक्यूल आपने इकट्ठा कर लिए, अब जो नई चीज़ प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी पॉलीमर्स। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री में, आपके पेपर इंडस्ट्री में, ये इस किस्म की पॉलीमराइजेशन की जाती है। हम केमिकल्स, बहुत सारे मोनोमर्स को मिलाकर पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करते हैं, उस में हमारा प्लास्टिक वजूद में आता है, हमारा जो है फाइबर वजूद में आता है, हमारा पेपर वजूद में आता है, पेपर इस तरह बनता है। ठीक है, तो इस तरह की हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ें जहाँ पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा हो, तो हम कहेंगे इसे पॉलीमेरिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की 2 ब्रांचेस थी जो आपके 9th के बुक में, जो हमने सारी ब्रांचेस हमने कंप्लीट कर ली।